तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऊंचाई एवं दूरी अध्याय 3 क्लास 3 बिहार बोर्ड भारतीय विज्ञान की बुक से लिया गया है। 6 का पहला क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। AC सीधी है। यदि एंगल BAC बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर तो BC का मान निकालना। तो देखिए 6 का पहला और 6 का दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से फिगर के साथ समझाऊंगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 6 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं और 6 का पहला क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस। अब देखिए 6 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम फिगर बना रहे हैं। कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो इसके लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर में हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर फिगर बनाने कह रहा है कि AB जो है एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो कह रहा है AB, तो AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, मतलब ये A हो गया, यहां पर ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ये ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग जो है समतल भूमि के संपर्क में, देखिए समतल भूमि है, ये पूरा भूमि के भाग में संपर्क में। AC जो है वह CD है। AC पूरा क्या है, ये पूरा जो है आपका, ये आपका जो है एक तरह से CD है। ठीक है, तो CD में ऐसे रहता है, तो एक तरह से CD है। आप ऐसे नहीं बनेगा, हम आपको बताने के लिए बना दे, CD है। एंगल BAC बराबर 30 डिग्री है, मतलब यहां पर इसका मान जो हो जाएगा BAC का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, और AC बराबर जो है 3 मीटर है, तो 3 मीटर यहां पर दिया हुआ है। तो BC का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो B/H किसका मान होता है, तो cos का मान, B/H यहाँ पर देखिए 30 डिग्री यहाँ पर रखें, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P और इसके बगल वाला हो जाएगा B। तो यहाँ पर हो जाएगा ये P हो जाएगा, B हो जाएगा, ये H तो हो ही गया। तो चलिए हम इसको समझाने के लिए बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के पहला में हल करके, लिखेंगे माना कि जो सब चीज ऊपर है लिख दीजिए। माना कि AB जो है, माना कि AB दीवार से AC सीधी जो 3 मीटर लंबी है, तो BC बराबर वाट, BC निकालना है वाट। तो यहां पर हम फिगर बना दिए। तो हमको देखिए P/H का रहा था, इसमें साइन का मान लगाएंगे, तो ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे हो जाएगा AC, BC बटे AC। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में BC का मान BC रहेगा, AC का मान हो जाएगा 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, मतलब इस तरह से। तो 2BC बराबर हो जाएगा 3, यहां पर करेंगे BC बराबर 3/2। 3/2 का हम आधा, 3 का 2 भाग में करेंगे तो 1.5 हो जाता है ना। 3 रुपया है, अगर आपको कहेगा कि 2 भाग में बांट दीजिए तो 1.5 मीटर, यह आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। ठीक है, यह आपका रफ पार्ट है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर एंगल का मान यहां पर आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसके सामने P यहां पर होता है। लेकिन जब एंगल का मान हम 30 डिग्री यहां पर न रख करके यहां पर, या 45 डिग्री जो भी मान होगा यहां पर रखते हैं एंगल का मान, तो इसके सामने वाला P यहां पर हो जाता है। ठीक है, और इस केस में B यहां पर हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर एंगल का मान इस केस में है तो यहां पर P होगा, अगर एंगल का मान ऊपर है तो नीचे P हो जाता है, और P/H साइन में होता है, इसीलिए साइन का मान लगाए हैं, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अब मैं जो हूं आपको दूसरा क्वेश्चन, यानी 6 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 6 का दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से, इसका भी फिगर हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है,
समकोण त्रिभुज बनाना है और यहाँ पर तो राइट एंगल होबे करे। कह रहा है कि उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण जो है यहाँ पर कितना है, तो ये जो है उन्नयन कोण जो 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। इस बार 60 डिग्री यहाँ पर है, तो 60 डिग्री यहाँ पर है, तो कह रहा 60 डिग्री 15 मीटर की दूरी पर है, तो दूरी पर है मतलब यहाँ उन्नयन कोण है ना, इससे 15 मीटर की दूरी पर इधर है, तो 15 मीटर की दूरी ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख दिए 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई जो होता है मीनार जो होता है, मीनार की ऊंचाई सीधा होता है। सीधा हम किसी चीज का, मान लीजिए कि मीनार है हमारा, ठीक है ना, ये मीनार है हमारा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नापते हैं। तो ये मान लीजिए कि मीनार हमारा हो गया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब ये ज्ञात करना है, तो P बटे B हो जाएगा। ये मान लो कि 60 डिग्री, तो इसके सामने सामने हो गया P और ये जाएगा B, तो P बटे B किसका मान होता है, tan का। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल। पहले तो हम इसको साफ कर ले, इसको भी साफ कर ले, सबको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सब हटा दिए। अब हम यहाँ से फिर से कलम ले लेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हॉल, लिखेंगे माना कि, ये आप लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, माना कि ए बी दीवार से, माना कि ए बी दीवार से 15 मीटर की दूरी पर सी बिंदु के साथ सी बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ए बी बराबर वाट। अब यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट बैक करने दीजिए, कटा गया है। देखिए ये सब चीज आपको मान लेना, ये सब लिख देना, ठीक है ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहां पर क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे में हो जाएगा बी सी। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए बी का मान हमको निकालना ही है, तो ए बी का मान हम रहने देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान पहले लिख दीजिए, तो tan 60 डिग्री का मान था √3, इसके बटा में कुछ नहीं रहता, तो 1 अपने मन से हम किसी में भी दे सकते हैं। तो ए बी का मान इसमें नहीं है, ए बी रह जाएगा। बी सी का मान है 15, तो 15 हो जाएगा। तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, आपको ऐसे करना नहीं, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करना है, ऐसे आपको हटाना है, हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये साइन आएगा, यहाँ पर भी ये साइन आएगा। तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी, और इसको गुना करेंगे तो 15√3 क्या हो जाएगा, 15√3, ठीक है। ए बी बराबर 15√3 मीटर। आपका आंसर जो है, आंसर में इतना ही दिया हुआ है, आप 15√3 ही आंसर में, तो आप मिला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 का पहला, 6 का दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बना दिया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।